अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ अपने शो हॉरर नाइट विद नूर के साथ। आज भी आपके लाई हूँ ठंडी सर्द रातों की कुछ शॉर्ट कहानियाँ, क्योंकि सर्दी का मौसम आप जानते हैं कैसा होता है। तो ठंड में भी एक डर होता है, एक खौफ होता है। सर्दी की धुंध में भी एक बहुत वहशत वीरानी सी होती है। अक्सर लोग रात होते ही, शाम होते ही डरने से लगते हैं, ठंड सी महसूस करने लगते हैं। कुछ ठंड खौफ की होती है, कुछ ठंड सर्दी की होती है। तो ऐसी ही कहानियाँ जो सर्दी में और यख बस्ता सर्द हवाओं में जन्म लेती है। तो एक 3 कहानियाँ लेके हाजिर हुई हूँ आपके लिए। तो ये कहानी है 2 बहनों की, जिनको सर्दी की रात में जाना पड़ा। उनको जैसे निकलते निकलते देर हो गई, तो जाना नहीं चाह रही थी वो, मगर जाना मजबूरी होता है। कभी कभी इंसान के लिए मजबूरी बन जाता है। जब वो सफ़र के लिए निकली तो और देर रात हो गई। ये इंडिया की कहानी है। इंडिया में अक्सर जो रक्शे चलते हैं, आपने देखा होगा, छोटे छोटे हाफ रक्शे जो चलते हैं, उसमें 2 सीटें लगी होती हैं आमने सामने। तो वो दोनों उसमें बैठ गई। अब वो दोनों बातें करती हुई जा रही थी, तो बड़ी वाली कुछ वहशत ज़्यादा सी होने लगी। ठंड भी बढ़ गई थी, तो वो समझिए शायद ठंड लग रही है। तो वो कहने लगी, क्या हुआ है आप इतना डर क्यों हो रही है, क्या हो गया? तो कहने लगी, यहाँ सामने की तरफ देखना, ज़रा सामने राइट साइड पे देखो। उसने देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है। तो उसको बहुत ताज्जुब हुआ। कह रही, तुम ये दिखाने के लिए मुझे कह रही हो बार बार, ये देखो ये देखो। कह रही, अच्छा रुको, थोड़ी देर बाद और देखना। फिर 1 ही मिनट गुजरा था, जब दूसरा मोड़ आया तो देखा तो आदमी फिर खड़ा हुआ। अब वो कुछ समझी नहीं, मगर फिर अचानक ही उसको रक्षा काफ़ी तेज़ चल रहा था। अब कोई नॉर्मल इंसान इतना चल के तो नहीं पहुंच सकता ना दूसरे कोने पर मिनटों में। वो भी हैरत ज़्यादा रह गई और वो भी डरने लगी। तो वो लोग काफ़ी दिन में दुआएं मांगने लगी कि जल्दी जल्दी हमें घर पहुंच जाए। तो उन्होंने रक्शे वाले से कहा, स्पीड तेज़ बढ़ाओ, स्पीड तेज़ बढ़ाओ। तो वो लोग दुआएं करते हुए और अपने जैसे मज़हब के मुताबिक ही करते हुए जल्दी जल्दी पहुंची और ये दुआ करने लगी कि उनके घर तक ये चीज़ ना पहुंचे। जब वो पहुंची, जल्दी से उतर के एकदम भागी, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर उन्होंने यही बात अपनी माँ को बताई। तो उन्होंने कहा, रात में कभी भी रात में बाहर मत निकला, ठंडी में ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी फैल जाती हैं रात में। तो ये तो हमारी थी छोटी सी कहानी। एक और कहानी सुनाती हूँ। जब 2005 में ज़लज़ला आया था, सबको याद होगा कि कितना ख़तरनाक और दहशत था। ठंड भी बहुत थी और सर्दियों का ही मौसम था, अक्टूबर का। तो वो 5 अक्टूबर का जो ज़लज़ला था बहुत ख़तरनाक साबित हुआ था मुल्क के लिए। दोनों मुल्कों में बहुत तबाही फैली थी और बहुत ज़्यादा तबाही आई थी। बहुत जानी और माली नुकसान हुआ था। तो ये जो कहानी है छोटी सी, ये भी तो मैं आपसे शेयर करूँगी। एक लड़का था, तो एकदम दरवाजे पे नॉक हुई। उसने खोला तो उसने देखा कि इसके चाचा खड़े हैं। जो ही उसने चाचा को देखा, उसको तो रंग फक हो गया, क्योंकि उसके जो चाचा को दफनाए हुए 3-4 दिन गुजर चुके थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो वो पानी मांग रहे थे। वो इतना खौफ हुआ, उसने फटाफट भाग के दरवाज़ा बंद कर दिया वापस, और वो जाके कमरे सबसे कोने वाला जो कमरा था वहाँ जाके छुप गया। मगर वो देखता रहा, कभी उसे खिड़की में नज़र आ रहा है दरवाज़ा बजाते हुए, कभी दरख्त पे बैठे हुए नज़र आ रही है वो चीज़ चाचा के रूप में। पूरी रात उसकी जागते जागते गुजरी, वहशत ज़दा सी। इतना खौफ उसको महसूस हुआ कि ज़िंदगी में उसे कभी इतना खौफ महसूस नहीं हुआ। तो गाइस, आप भी केयरफुली रहा करें। ऐसी चीज़ें रूप बदल बदल कर आती हैं, देखती हैं, जो हमारे करीब होते हैं, हमारे दिल के करीब होते हैं, उनके भेस में आती हैं ये चीज़ें। एक और कहानी आपकी समात की नज़र करना चाहूँगी। ये कहानी है एक लड़की की, जो अक्सर स्कूल अपनी कॉलेज जाया करती थी। तो वो ठंड का मौसम था, उसके फादर उसे लेने आते लेने जाते, मगर उसको शर्म आती थी कि क्योंकि उसके फादर के पास ट्रक था, तो वो ट्रक में लेने आया जाया करते थे। तो उसको शर्म आती थी कि मेरे दोस्तों के सामने भी इंसल्ट होती है कि वो ट्रक में बैठ के जाती हूँ। तो उसने अपने बाबा से बोला कि नहीं, आप मत आया करें बाबा, प्लीज़, मैं अपने दोस्तों के साथ आ जाया करूँगी। तो उन्होंने बहुत समझाया कि बेटा, इन चीज़ों पे ध्यान मत दिया करो, ये चीज़ें मायने नहीं रखती, मायने रखती है हिफाजत। मगर बच्चे, आपको पता ही, ना समझ होते हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारी इमेज ख़राब ना हो हमारी दोस्तों के सामने, चाहे उसमें उनका ही नुकसान क्यों ना हो।
अब वो सर्दियों के दिन थे, यकपस्ता हवाएं चलती थी, ठंड बहुत होती थी और वीरान सन्नाटा, आपको पता है गांव में कितनी जल्दी हो जाता है। तो अक्सर वो कहती थी नहीं मैं आ जाया करूँगी, अपनी दोस्त के साथ आ जाया करूँगी, पॉइंट में आ जाया करूँगी। तो उन्होंने मजबूर होकर छोड़ दिया, औलाद की खातिर मजबूर हो ही जाता है इंसान। तो जैसे ही एक दिन तो उतर गई वो, एक दिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। दूसरे दिन जैसे ही वो उतरी, उसके से ऐसा लगा जैसे पीछे पीछे कोई चल रहा है। जो ही वो आगे बढ़ी, उसको लगा किसी कोई गरम गरम सांसें ले रहा है उसकी गर्दन के पास आके। उसने फिर दरगुजर करा, जैसे इग्नोर किया। अब सन्नाटे वीराने में उसको डर भी लग रहा था, बहुत खौफ महसूस हो रहा था। फिर वो आगे बढ़ी तो ऐसा लग रहा कोई एकदम ऐसी भयानक सी आवाज़ें निकाल रहा है। उसको बहुत दहशत महसूस हुई। उसने इतनी तेज़ दौड़ लगाई वहाँ से। फिर दूसरे दिन पता चला कि गांव में कोई चुड़ैल आ गई है और उसको बहुत खौफ महसूस हुआ। तो उसने अपने पापा को बताया कि आप प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाए, आप मुझे लेने आ जाएगा नहीं प्लीज़। आपने मुझे जिस दिन छोड़ा है उसी दिन ही ये वाक़यात पेश आने लगे। तो उसने अपने बाबा से सॉरी किया और फ़ौरन ही वो आना जाना अपने बाबा के साथ करने लगी। तो फ्रेंड्स, अपने बड़ों का एहतराम किया करें और प्लीज़ केयरफुली रहा करें। घर से बाहर जब भी निकले तो दुआओं के हिसार में निकले, चारों कुल पढ़ के दम किया करें और आयतुल कुर्सी का विर्द ज़रूर किया करें। तो ये थी आज की छोटी छोटी शॉर्ट कहानियाँ। और भी मैं आपके लिए मज़ीद स्टोरीज़ और दिलचस्प स्टोरीज़ लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत छोड़ें। प्लीज़ छोटा सा बटन लाइक का है वो दबा दिया करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। हॉरर नाइट विद नूर, छोटा सा वो है वर्ड्स, इसे मत भूला करें। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नई स्टोरीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।